Hello students, good morning to everybody. तो टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 13.4 स्क्वायर। तो आपकी एक्सरसाइज नंबर 13.4 इज रनिंग। एक्सरसाइज नंबर 13.4 के अंतर्गत हम लोग स्क्वायर पढ़ रहे थे, याद हो तो आपको स्क्वायर है ना। तो बोलना मत टॉपिक को, अच्छा टॉपिक है, मोस्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन हम लोगों ने किए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, तो पहले देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1 अर्थ ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो ये कह रहा है कि एक मून का जो डायमीटर है वो किसी भी अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो हम लोग यहाँ पर सपोज करके चलते हैं, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू एक्स। क्या ले लिया? एक्स। अर्थ का डायमीटर एक्स है, तो डायमीटर ऑफ मून, मून का क्या है? 1/4 यानी x/4। तो मून का डायमीटर हो जाएगा x/4। अगर अर्थ का डायमीटर अगर यदि हम लोग x लेके चले तो मून का डायमीटर क्या हो जाएगा? x/4। अच्छा, आगे कह रहा है कि इन दोनों का, मून का और अर्थ का, दोनों का जो सरफेस एरिया है उसका रेशियो फाइंड करना हम लोगों को है ना। तो सरफेस एरिया देखो, पहले डायमीटर है तो इसको हम लोग किस में चेंज कर लें? रेडियस में। तो रेडियस इसकी हो जाएगी x, यानी इसकी रेडियस को मैं r1 नाम दे देते हैं और इसकी रेडियस को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? r2। ये हो जाएगी x और x/2 और x/2 इंटू 4 यानी कि x/8। तो r2 वाले रेडियस की क्या हो जाएगी? r2 वाले जो मून है उसकी रेडियस क्या हो जाएगी? x/8। अब कह रहा है कि इन दोनों की, यानी बोथ मून और अर्थ दोनों का रेशियो क्या होगा इनके सरफेस एरिया का। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये अर्थ है और ये क्या है? मून है ना। तो इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है, तो हम क्या करें? इन दोनों के रेशियो को फाइंड कर दें। कैसे? कि मैं r1 के लिए सरफेस एरिया लगा दूं, सरफेस एरिया ऑफ r1 एंड सरफेस एरिया ऑफ r2। r1 जो रेडियस है उसके लिए सरफेस एरिया क्या होगा और r2 जो रेडियस है उसके लिए सरफेस एरिया क्या होगा। तो मैं यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ मून इज रेशियो टू द सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। मैंने दोनों को क्या निकालना है? एरिया, रेशियो निकालना है दोनों की सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया ऑफ मून, मून के लिए सरफेस एरिया क्या होगा? 4πr2, सॉरी स्मॉल r2 है ना, स्मॉल r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4πr1 स्क्वायर। यही होगा, 4πr2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4πr1 स्क्वायर। अच्छा, 4π से तो 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? केवल अपना r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर। r2 की वैल्यू क्या है आप लोगों के पास में? r2 की वैल्यू आप लोगों के पास में x/8 का होल स्क्वायर। हम लोगों को केवल रेडियस लेनी है, नॉट टू बी डायमीटर। डायमीटर मत ले लेना, हमको क्या लेनी है? रेडियस। ये तो डायमीटर गिवन है हमारे लिए। गिवन क्या हम लोगों ने सपोज किया, इसकी x है तो इसकी x/4 होगी। r1 कितनी है अपनी? x/2, इसका होल ट्वाइस। क्लियर? तो ये हो जाएगा x² / 64 इज इक्वल टू x² / 4, x² / 4। तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा और इसको अपोजिट साइन में जब हम लोग लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 64। रेशियो है ना, रेशियो चल रहा है अपना, रेशियो लेके चलना है हम लोगों को, नॉट बी इक्वल टू दैट रेशियो। तो 64/4, 64/4 यानी कि 16/1। तो इसका रेशियो क्या आ गया? देखो 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 16 टाइम, तो इसका रेशियो क्या आया? 16:1।
अगर यदि अर्थ का रेशियो 16 है तो इसका रेशियो क्या है 1 है। ये इसका आंसर आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या आप लोगों को कभी भी कैसे भी करा देता हूँ सिंपल करके। अगर मैं इसको डायरेक्टली कट करूंगा तो इसको अपोजिट करूंगा, तो अपोजिट इस तरीके से कर नहीं सकते रेशियो में। रेशियो में कैसे करते हैं, एलसीएम लेके। आपको लास्ट क्लासेस का याद होगा, इसका एलसीएम लेके करना पड़ेगा। भूलो मत, कहीं भी आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट ही काफी होता है। तो इसका क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे। मैंने केवल कंफ्यूज करके छोड़ दिया आपको कि इसको अपोजिट साइन मिलेगा और इसको सॉल्व कर दिया। ऐसे नहीं होते, रेशियो के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने का अलग मेथड होता है। ये आता है आपका 1/16 रेशियो 1/4, सॉरी 1/64 है ना, 1/64 रेशियो 1/4। इसका एलसीएम लेते हैं, तब जाके इसके एलसीएम को लेफ्ट करेंगे हम लोग। जब एलसीएम को रिड्यूस करेंगे ना तो इसकी वैल्यू आएगी, तो क्या आ जाएगा 1/16 है ना। तो इस तरीके से एलसीएम को क्रॉस करते हैं, तो ये आ जाएगा अपना 1/16। पहले एलसीएम को रिसीव करना सीखो, उसके बाद में आती है वैल्यू। जी ऐसा मत कर देना कि 64/4, 4 तो मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया, 16/1, तो 16/1 इज द गलत, इट्स रॉन्ग। ये नहीं होता, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेकर इसका रेशियो फाइंड करेंगे हम लोग। बोलना मत, क्वेश्चन में गलती मत करना। छोटे मेजर माइनर क्वेश्चन होते हैं, यही मिस्टेक करते हैं हमारी। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी वो लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, है ना। तो अब हम लोग, वो क्वेश्चन नंबर 7 था लास्ट वाला ना, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने गलत लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 था वो। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आपका इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 डू योर सेल्फ। Question number 9 is for you that a right circular cylinder just enclose a sphere of radius r. Then find the surface area of the sphere and curved surface area of the cylinder. उनका रेशियो भी फाइंड करना है। मेरी बात सुनो, हम लोग क्या सबसे पहले स्फीयर की रेडियस ले लेते हैं। तो देखो मैं एक हम लोगों ने क्या किया, एक स्फीयर ले लिया ना और इसको एनक्लोज कर दिया किसके अंदर, एक सिलेंडर के अंदर, है ना। तो मैंने सिलेंडर के अंदर इसको एनक्लोज कर दिया। तो लाइक दैट दिस इज द, इस तरीके से बंद हो जाएगा इसमें ना, सर्कल के अंदर एनक्लोज हो गया है। तो ये हो गया भाई बंद, ये कर दिया, क्लियर। कर दिया हमने इसको, ठीक है। अब देखो इस स्फीयर की जो, इस स्फीयर का जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगा 2r। अगर यदि स्फीयर की रेडियस को हम लोग, रेडियस ऑफ द स्फीयर है ना, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू r सेंटीमीटर, r लेके चलो, है ना। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2r। क्या हो जाएगी 2r, यानी सर्किल सरफेस की जो रेडियस है वो r है। तो इसकी हाइट, जो इसका डायमीटर होगा, यानी जो सरफेस का जो डायमीटर बनेगा वो क्या कहलाएगी, इसकी हाइट कहलाएगी। ये मैंने आपको सरफेस की जो क्वेश्चन स्टार्टिंग की थी मैंने आपको ये वहां बताया था। तो देखिए हम लोगों को दोनों का सरफेस निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। क्या होता है 4πr²। अच्छा सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का सरफेस एरिया बताओ। सिलेंडर का सरफेस एरिया भी तो 4πr² होता है, 4πr²। कैसे होता है मेरी बात सुनो, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh, और h की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2r, h की वैल्यू 2r है। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 4 और πr²। सरफेस एरिया स्फीयर का भी 4πr²
और सिलेंडर का भी सरफेस एरिया कितना आ रहा है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इनका रेशियो क्या होगा, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू द रेशियो टू द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या हो जाएगा सिलेंडर, ये कितना है 4 पाई आर स्क्वायर और ये कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल कैंसिल आउट यानी 1:1, तो इसका रेशियो क्या निकलेगा अपना 1:1। तो देखो हमारे लिए क्या दिया था कि एक स्फीयर को किसी भी सिलेंडर के अंदर इंक्लोज किया जाता है। इंक्लोज करने के बाद में उन दोनों के सरफेस एरिया निकालना है, उन दोनों का सरफेस एरिया फाइंड करके उनका रेशियो फाइंड कीजिए, उनका रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हमने स्फीयर का सरफेस एरिया निकाला, कितना आया 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद में सिलेंडर का सरफेस एरिया निकाला, ये भी कितना आया 4 पाई आर स्क्वायर। इसका जब रेशियो फाइंड करेंगे दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और रेशियो क्या आएगा अपना 1:1। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9 और इसी के साथ में आपकी एक्सरसाइज नंबर 13.4 फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग इसकी एक्सरसाइज नंबर 13.5 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 13.5। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।